नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे बाजार में गिरावट चल रही है, लेकिन पैसा फिर भी बन रहा है कुछ लोगों का, और वो आप या हम नहीं है, वो हैं बड़े इन्वेस्टर्स, QIBs, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स बायर्स। हो सकता है ये डोमेस्टिक हो सकता है ये फॉरेन हो, लेकिन पैसा इन लोगों का भर के बन रहा है भाई साहब। कैसे? दोस्तों, रिसेंटली 3 IPO लिस्ट हुए थे। इनफैक्ट IPO तो 4 लिस्ट हुए हैं, 4-5। अभी रिसेंटली IPO की बाहर सी आ गई थी अचानक से, जिसमें 3-4 IPOs में ना QIBs ने भर भर के पैसा लगाया। उनमें से एक नाम था NSDL का। आज ये स्टॉक 20% सर्किट के ऊपर बंद हुआ है। इनफैक्ट 15-16% ऊपर बंद हुआ है। 20% का सर्किट दिन के दौरान लग गया था। कल इसमें 20% का सर्किट ही लगा था, और उससे पहले जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो लिस्टिंग पे भी ये 17-18% भागा था। ओवरऑल अभी ये जो IPO का जो रिटर्न्स हो गए हैं इसके इशू प्राइस के मुकाबले, वो 62% से ज्यादा के हो गए हैं। मैंने आप सभी के साथ इसके IPO में पैसा लगाने के लिए कहा था, लेकिन मेरा ओपिनियन बहुत ही शॉर्टेड था। मुझे लगता था 20-25% के गेन्स मिलेंगे। ये IPO 13% ऊपर लिस्ट हुआ था, केवल 13%। और उस दिन भी मैंने आपके साथ जब 10 बजे ये लिस्ट हुआ तो 11:30 12:30 बजे वीडियो पोस्ट करी थी। कहा था कि इवेंचुअली इट विल क्रॉस 1000 मार्क। ये अभी 900 कुछ ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये 1000 के ऊपर निकल जाएगा विद इन 2 to 3 डेज। यहाँ पे आपको मिनिमम 20-22% के रिटर्न्स मिलेंगे। तो अभी आप बैठे रहो, बने रहो। बाजार का मूड माहौल खराब है, इसलिए थोड़ी सुस्त लिस्टिंग है, लेकिन एक्चुअली में 1000 रुपए प्लस का भाव दिखता है मुझे इसमें। आज ये स्टॉक 1300 रुपए पे है। वन साइडेड भागा है, वन साइडेड। और ऐसा नहीं है लिस्टिंग पे भागा, लिस्ट हुआ न्यूट्रल। 12-13% के गेन से लिस्टिंग पे ज्यादा कोई खास गेन नहीं माने जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग था। 2 दिन 20-20% के सर्किट। अब ऐसा क्यों हुआ है, और अब यहां से जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या करें, उसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों, ना केवल NSDL, लोटस डेवलपर्स के IPO की बात करें तो ये भी आज 6% भागा है और कल भी भागा था। टोटल लिस्टिंग गेन 40% हो चुके हैं इसके इशू से अभी तक के। और M&B इंजीनियर्स जो नेगेटिव लिस्ट हुआ था वो भी अभी 12% पॉजिटिव हो गया है। और आदित्य इंफोटेक ओवरऑल लिस्टिंग गेन्स 61% के हो गए हैं। हालांकि इसका तो 51% प्रीमियम पे ही लिस्ट हुआ था, तो इसको मैं अभी कवर नहीं करता हूं। एक स्टॉक है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, ये नेगेटिव था इशू। आज 9% भागने के बाद IPO प्राइस से 2.5% ऊपर खड़ा है। तो ये कुछ स्टॉक हैं रिसेंटली लिस्टेड। एक शांति गोल्ड है, ये भी रिसेंटली लिस्टेड, आज 6% भागा है। तो ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में बाइंग बनी है। अब मैं वापस से NSDL पे आता हूं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा NSDL का मामला। अगर आप NSDL का सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि पैसा ना QIBs ने लगाया था। और मैंने इसके ऊपर रील भी बनाई हुई है, वीडियोस भी बनाई हैं कि जब आप IPO में पैसा लगाते हो तो लोग पूछते हैं यार कोई ऐसा फॉर्मूला है कि हमें अलॉटमेंट आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, टोटली किस्मत पे डिपेंड होता है। ये लॉटरी की टिकट ही है। लेकिन IPO को आप एनालिसिस कर सकते हो पूरी तरीके से। उसका एक्सरे कर दो, चीर फाड़ कर दो, तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। लाइक आप IPO में ये नोटिस करो कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किसने किया है। अगर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट QIBs ने किया है तो वो अगर सुस्त लिस्ट हो जाए तो लिस्टिंग के बाद भी चलता है, क्योंकि वो लिस्टिंग पे तो उनको कुछ बना नहीं पैसा, ओपन मार्केट से बाइंग करके वो स्टॉक को भगा देते हैं। इस तरीके से पैसा बनता है। और अगर रिटेल कैटेगरी ने फोमो में दबा के सब्सक्राइब कर दिया तो वो लिस्टिंग गेन दे जाएगा, लेकिन सेलिंग आ जाएगी लिस्टिंग पे, क्योंकि वो रिटेल ने पैसा लगाया था, IPO में पैसा बन गया, वो बेचेंगे तो नीचे गिरेगा शेयर। तो लिस्टिंग पे क्या होगा वो चेक करने के लिए आपको ये समझना होता है कि कंपनी के वैल्यूएशंस क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, और आगे कैसा दिख रहा है बिजनेस। कोई रुकावट थकावट तो नहीं हो रही ना अगले 3 महीने में। और अगर इन तीनों में परफेक्ट है कंपनी तो फिर देख लो सब्सक्रिप्शन में अगर QIB हैं, बढ़िया हैं, तो फिर आपको वहां पे पैसा बन जाएगा। लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि लिस्टिंग गेन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। NSDL सब फॉर्मूले पे खरा उतर रहा था। कंपनी अच्छी, 3-6 महीने कोई रुकावट नहीं थी। वैल्यूएशन CDSL के मुकाबले सस्ते रखे थे। QIBs ने सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया था और लिस्टिंग भी सुस्त हो गई। बस यही एक रीजन था जिसकी वजह से शेयर भाग रहा है। अब मैं आपको अगर IPO का सब्सक्रिप्शन बताऊं एक बार फिर से, सबसे हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन QIBs का आया था 103-104 गुना। इनको तो अलॉटमेंट ही नहीं आया, 104 में से 1 को मिल रहा है। तो जब अलॉटमेंट ही नहीं आया तो कैसे पैसा बनेगा। लिस्टिंग सुस्त हुई, ओपन मार्केट से खरीदा शेयर, भाग गया, बन गया पैसा। लो, इन्होंने पैसा छापा है असली, बाकी किसी का पैसा नहीं बना। अब बात करते हैं दोस्तों आगे क्या।
1300 रुपए के भाव पे आ चुका है NSDL और अब ये स्टॉक 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, CDSL की बात करूं तो ये 66 के पीई पे है। CDSL से महंगा है इस समय NSDL, जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि CDSL की ग्रोथ ज्यादा है, CDSL का प्रॉफिट ऊपर रहेगा, रेवेन्यू ऊपर रहेगा, जो बढ़ने की क्षमता है वो इसकी ज्यादा है। एक्टिव क्लाइंट में पोर्टफोलियो CDSL की ज्यादा है। CDSL का मार्केट कैप 33,000 करोड़ का है, जबकि NSDL का मार्केट कैप गेन करने का जब शेयर भाग चुका है अभी करीब 60%, तो 22,000 करोड़ पहुंचा है। लिस्टिंग के समय 16,000 करोड़ का इशू था ये। तो CDSL NSDL के कंपैरिजन में काफी बड़ी है और काफी बेहतरीन भी है, लेकिन करंट सिचुएशन में फोमो बना हुआ है। बट अब यहां से बाइंग का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अब ये महंगा हो गया है। इसकी एक्चुअल वैल्यू CDSL के सामने करीब 15 से 20 पीई सस्ती रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी अगर CDSL 66 के पीई पे ट्रेड कर रहा है तो NSDL 50 के पीई पे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ये कर रहा है 70 के 69 के पीई पे, तो ये महंगा है। जिनके पास है वो आप, अब जब तक मोमेंटम है बहुत अच्छी बात है, जैसे ही आपको दिखे कि ऊपर से हल्की स्लाइडली प्रॉफिट बुकिंग टाइप आ रही है, बेचो, बुक करो, बैठो आराम से। फिर ये मत सोचो दोबारा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ना, बुक करो। 1,000-1,100 रुपये जाना चाहिए था, ऐसे 1,300 हो गया, एक्सेसिव रिटर्न मिल रहे हैं, बुक करना चाहिए। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें, आप बने रहिए, अच्छी क्वालिटी की कंपनियां, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी CDSL भी इन भाव पे काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और कोई करेक्शन होती है तो वहाँ भी निवेश के मौके तलाश सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।